बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशली आपके बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसा मोटरसाइकिल लेके आए हैं जो कि बड़े तो वैसे भी चला सकते हैं, छोटों के लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल होने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो डर्ट बाइकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एडवेंचर राइडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल है। ये है जनाब अली, एक वैसे तो 49 सीसी कैटेगरी में आता है ये, बट दिस इज़ एक्चुअली कमिंग विद 110 सीसी इंजन। बहुत तगड़ा इंजन इसके साथ लगाया गया है, लेकिन बाइक आप बजाते खुद देखेंगे बहुत छोटा मोटरसाइकिल है ये, और बड़ा इंजन इसके साथ लगाया गया है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अच्छा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका तो है, लेकिन इसको साशे पैक में लॉन्च करते हुए इन्होंने एक बात जहन में रखी थी कि जिस तरह का आपको एडवेंचर बाइक या ट्रेल बाइक जैसे आप कहते हैं, ये भी मिनी ट्रेल ही है, तो उसी को छोटे पैकेट में करके वैसे ही लॉन्च किया। अब उसमें डबल स्टैंड नहीं आता, इसमें भी डबल स्टैंड नहीं आता। ये चेक करें आप, ठीक है, प्रॉपर ऑफ रोड टायर इसके साथ लगाए गए हैं। और टायर साइज़ की बात करें तो 60-100 का इसमें प्रोफाइल आ रहा है और 14 इंच का रिम है। वाओ, 14 इंच का स्पोक्स व्हील आ रहा है इसके साथ, ठीक है। और मज़े की बात ये, यहाँ पे आपको उसको रोकने के लिए डिस्क ब्रेक दी हुई है। इससे भी मज़े की बात ये है कि अपसाइड डाउन फोक्स के साथ आ रहा है। यहाँ से दिखाइएगा, ये रहा, ठीक है, अपसाइड डाउन फॉक्स, जिसकी वजह से ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है इसका। और मद्देनज़र रख के बनाया, क्योंकि ये गिरने पड़ने वाले मोटरसाइकिल हैं, क्योंकि जो काम आपने इस मोटरसाइकिल के साथ करने बनाने वालों को अच्छी तरह पता है, ठीक है। एडवेंचर बाइक है, ये गिरता भी है, और ये टूटे ना और परफॉर्म बेटर करे, उस हिसाब से चीज़ें लगाई गई हैं। अब ये फ्लेक्सिबल इसके साथ प्लास्टिक लगाया गया है, और प्लास्टिक की ही ये आप काउलिंग देखेंगे हुई भी है। और ये रही इसकी हेडलाइट, जिसकी मुझे नहीं लगता आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिन के वक्त ही एडवेंचर राइड करेंगे। अच्छा, जैसा मैं बता रहा था, ये देखें इसकी बैश प्लेट जो इन्होंने लगाई है, ये प्लास्टिक नहीं है, मेटल है। आवाज़ आ रही है आपको? मेटल की बैश प्लेट इसके साथ लगाई गई है कि खुदा न खासा आप कहीं पर जा रहे हैं एडवेंचर करने, पत्थर शत्थर उड़ के इसके साथ ना लगें, इंजन महफूज रहे, तो यहाँ पे इन्होंने बैश प्लेट लगा दी है। 110 सीसी इंजन के साथ आता है ये। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। यहाँ पे एयर फिल्टर देखें, ओपन एयर फिल्टर लगाया हुआ है, ज़्यादा हवा लेगा और कंबस्शन ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा जनरेट करेगा। यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसकी सेल्फ स्टार्ट मोटर है। जी हाँ, ये 110 सीसी होने के बावजूद सेल्फ स्टार्ट के साथ आ रहा है। फिर ये रही इसकी ब्रेक लीवर, बहुत मजबूत स्टडी लगाया हुआ। और यहाँ पे ये देखें, फुट पैग्स इसके रिट्रैक्टेबल लगाए गए हैं। एक प्लेट यहाँ पे लगा दी गई है पाइप को महफूज करने के लिए, ठीक है, इन केस ऑफ एनी फॉल ये महफूज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पीछे अगर आप आएंगे तो पीछे बड़ा मैसिव किस्म का 80-100-12 का आपको टायर मिल रहा है। प्रोफाइल बहुत बड़ी है, पीछे देखें आप, और जस्ट चेक आउट द साइज़ ऑफ दीज ग्रूव्स, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के थ्रेड्स हैं इसके, और ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको मोनो शॉक मिल रहा है, ठीक है, और ये शॉक जो है ये आपको शॉक कर देगा। परफॉर्मेंस इतनी आला परफॉर्मेंस है इसकी, अभी मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ। मोनो शॉक को कीचड़ से बचाने के लिए फ्लैप अलग से दिया हुआ है इन्होंने, कि सारा कीचड़ इस फ्लैप पे आए, ना इंजन पे जाए ना मोनो शॉक पे। और फिर ये पाइप आता हुआ सीधा इस ढोलकी के साथ आता है। दिस इज़ द एग्जॉस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और इसकी आवाज़ भी बहुत ही ग्रंटी किस्म की आवाज़ आती है। एक और चीज़ मैं बताना नहीं भूलूँगा, ये स्विंग आर्म के साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक अदद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी दी जा रही है, यानी कि फ्रंट पे भी डिस्क है और रेयर पे भी डिस्क आपको मिल रही है। फ्रेम अगर गौर से देखें तो बहुत मजबूत फ्रेम है ये, बाइक के हिसाब से बहुत तगड़ा और रीइंफोर्स्ड किस्म का आपको फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसी टेल होती है, अच्छा, प्लास्टिक की, ठीक है, मड गार्ड प्लस टेल, यही सब कुछ होता है। एंड लुक एट द सीट, फ्लश एंड फ्लश सीट है ये, और बिल्कुल मेरा ख्याल 4 इंच की चौड़ी है ये, इससे ज़्यादा नहीं होगी ये।
इस तरह के ट्रेल मोटरसाइकिल्स में सीट्स ऐसी ही होती हैं क्योंकि ज़्यादातर जो चलाते हैं इन मोटरसाइकिल्स को वो खड़ा होकर चलाते हैं, ठीक है। रोड पे चलाने के लिए होते नहीं हैं। अब आप देखेंगे इसमें इंडिकेटर्स नहीं लगे हुए, ठीक है, क्योंकि ये रोड लीगल मोटरसाइकिल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रोड लीगल मोटरसाइकिल। और उसकी एक और वजह है, ठीक है, क्योंकि ये एडवेंचर के लिए आप जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, वापस अपनी गाड़ी पे लोड करेंगे इसे और ले आएंगे। अब इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर यहाँ पे आए, इसका फ्यूल आप देखते हैं, फ्यूल लिड में ओपन करता हूँ, ठीक है, ईज़िली ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 से 2.5 लीटर ही फ्यूल स्टोर कर पाएंगे। इतनी बड़ी इसकी नहीं होती कैपेसिटी फ्यूल स्टोर करने की। उसकी वजह यही है कि ये कुछ वक्त के लिए होता है, इससे ज़्यादा आपने नहीं चलाना है इससे। अब ये देखें गिर गया तो ये मेड ऑफ प्लास्टिक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इसकी, ये सिंपल इन्होंने ऐसी बनाई हुई, और ये भी प्लास्टिक का है, ठीक है, कि खुदा न खासा मेटल है, टूट के टांगों में ना घुस जाए, कोई नुकसान ना कर दे, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें इसकी मेड ऑफ प्लास्टिक होती हैं। और उसी तरह होज दिया हुआ इन्होंने जिस तरह प्रॉपर फ्यूल लिड के ऊपर होता है एडवेंचर बाइक्स के, ठीक है। अब एक और चीज़, मज़े की चीज़, यहाँ पे आइएगा, असम्बली चेक करें इसकी, ठीक है। ये मैं थ्रॉटल घुमा रहा हूँ, हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हाउ कूल इज़ दैट। वायर भी नज़र आ रही है, सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे आपको फ्रंट ब्रेक और ये रियर ब्रेक, ठीक है। प्रो टेपर के आपको यहाँ पे ग्रिप्स मिल रही हैं। और असम्बली चेक करें, वो तो आप देख ही चुके हैं, आउट क्लास किस्म की। और यहाँ पे देखें, ठीक है, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आ गए, हैज़र्ड लाइट ये आ गई, ठीक है। लाइट ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर लेंगे। एंड दिस इज़ द सेल्फ स्टार्ट करके देखें बाइक को, ये चाबी है इसकी, इसको हम ऑन करते हैं, जस्ट लाइक दैट स्टार्ट हो गया जी। सही कान फाड़ आवाज़ है जी, हारन है जी इसके साथ, ठीक है। ये इन केस ऑफ एमरजेंसी भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ये आपने गिराना है लाजमी, ठीक है। अब यहाँ फ्रंट देखें आप इसका, ये हेडलाइट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। इसके साथ क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, हैंड गार्ड्स, लेकिन ये हैंड गार्ड्स सिर्फ हवा से ही रोकेंगे, आपको इतने मजबूत नहीं है। आफ्टर मार्केट बहुत सारे मिलते हैं, आप हैंड गार्ड्स लगा सकते हैं, और ज़रूरी भी है इन मोटरसाइकिल के साथ हैंड गार्ड लगाना, तो वो आप लगवा लीजिएगा। अवेलेबल है ये न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी में, और जो इसकी डिमांड की जा रही है वो है 2,10,000 रुपये। स्क्रीन पे नंबर इस वक्त आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी में कहीं पे भी हैं, इस्लामाबाद में, तो आप बल्कि ऑनलाइन पाकिस्तान में कहीं पे भी मंगवाना चाहें जस्ट कॉल करें। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पेशावर, हर जगह ये आपको पहुंचा दिया जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये मोटरसाइकिल, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे बैठ के बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि एडल्ट इस पर बैठा हुआ कैसा लगता है। नॉट बैड है, लेकिन अगेन ये लंबे सफ़र के लिए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी आरामदेह मोटरसाइकिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था यूँ खड़े होकर चलाने वाला बाइक है। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड करते हैं हल्की सी, और देखते हैं कि चलने में ये कैसा है। अगेन ये उन लोगों के लिए जो बच्चे बड़े, अगर हमें फ़न करना है तो ड्यून्स वगैरह पे ड्यून बैशिंग वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि 16-17 साल के बच्चों के लिए परफेक्ट चीज़ है ये। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू इस खूबसूरत किस्म के मिनी ट्रेल बाइक के बारे में। उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये बाइक आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया, गिव इट अ बिग थम्स अप। इसी किस्म के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।